किसान भाइयों, आलू के फुलाने के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जब आप जानकारी लोगे तो वो आपको 3 प्रोडक्ट के बारे में कभी भी ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं करेंगे कि आप इनको लगाइए अपने खेतों में आलू की फसल में। और वो 3 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इस बात पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आलू को फुलाने के लिए इन 3 प्रोडक्ट का ही हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, इनको यूज़ करने के बाद में हमारा आलू फूलता है या फिर नहीं फूलता है, और फूलता भी है तो क्यों फूलता है, और नहीं फूलता है तो क्यों नहीं फूलता है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। क्योंकि हम लास्ट टाइम पर जब हमारा आलू 70 दिन का हो जाता है उसके बाद तो हम इतने स्प्रे करते हैं आलू फुलाने के लिए, फिर भी हमारा आलू बिल्कुल भी नहीं फूलता है। तो इसमें हम कुछ गलतियां भी कर देते हैं जो कि हमें आलू की खुदाई के टाइम पर या फिर आलू छोटा ही निकलता है या फिर उसी प्रकार का निकलता है, हम जबकि बहुत दवाई स्प्रे लगा चुके होते हैं, खर्च कर चुके होते हैं। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब हमारा आलू 70 दिन की अवस्था पर होता है तो ज्यादातर किसान भाइयों का पौधा हल्का सा पीला पड़ जाता है और उसमें इतनी जान बिल्कुल नहीं रहती है। वो ज्यादातर 37-97 वैरायटी में देखा जा सकता है। तो किसान भाइयों, इसमें हम 3 प्रोडक्ट ये लगाते हैं जैसे कि चमत्कार, ल्यूसिन या कल्टर। लेकिन कोई भी ज्यादातर डॉक्टर इनकी कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, तो क्या हमें ये लगाने नहीं चाहिए? लेकिन हमारे किसान भाई तो इसी का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो क्या उनको इसका रिजल्ट मिलता है या फिर बिल्कुल नहीं मिलता है? तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। तो पिछली बार किसान भाइयों मैंने किसान भाइयों को कल्टर रिकमेंड किया था जिसमें प्रोक्लोब्यूटाजोल होता है सिजेंटा कंपनी का, जिसमें 23% ऐसे प्रोक्लोब्यूटाजोल होता है। तो इसको लगाने से पहले हमने किसान भाइयों को खेत में काफी बारीकी से दिखवाया था, उसका साइज चेक करवाया था, और इसको लगाने के 10 दिन बाद जो है उस खेत को दोबारा से किसान भाइयों को निरीक्षण करवाया तो उसके साइज में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। लेकिन उस पौधे की जो हाइट थी साथियों वो थी 3.5 से 4 फीट का पौधा हो चुका था करीब उनका, और इसको जो लगाया गया था वो लगाया गया था लगभग 80 दिन के आसपास। तो किसान भाइयों, इसमें ऐसा कोई भी उस खेत में रिजल्ट नहीं दिखाया था जो कि हम इस चीज को लगा रहे हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये काम क्या करता है। तो इनको काम है साथियों पौधे की वृद्धि को रोकना और इसके साथ साथ आलू के लिए उसका जो खाना है वो ट्रांसफर करना। लेकिन हमारा पौधा साथियों 85 दिन पर तो ग्रोथ ही नहीं करता है ना, 37-97 वैरायटी में, तो वो तो 70 दिन तक ही लास्ट ग्रोथ करता है। उसके बाद तो वो अपना आलू खुद फुलाने के लिए काम करता है साथियों। तो हम इसको बाद में क्यों लगाते हैं? इसीलिए तो हमें ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलता है साथियों। और जो हमें रिजल्ट मिलते भी हैं साथियों तो वो कल्टर नहीं, वो आपका पौधा खुद दे देता है ऑटोमेटिकली। ये आपको थोड़ा सोचना और समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने काफी ऐसी भी चीजें देखी हैं कि हम केवल अकेले कल्टार को लगा करके कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें हम जो NPK 0050 का स्प्रे करते हैं वो भी काफी साथियों अहम भूमिका निभाता है आलू की फसल को फुलाने में। तो देखिए, किसी भी प्रोडक्ट की पहचान तब आप कर सकते हो जब उसमें केवल उसमें वही लगाएं, सिंगल उपयोग करें। क्योंकि हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप नाइट्रोजन ना दें तो किसी भी साथियों आप पौधे का असर ला करके दिखाइए खेत में तभी असर दिखेगा जब नाइट्रोजन के साथ जिन बिजाई में हम मिला करके देंगे। तो किसान भाइयों, इसी प्रकार से हम भी यही गलती करते हैं, जबकि आलू को फुलाने में काफी कुछ भी साथियों चीजें हमें देखनी होती है। जैसे कि आलू की फसल में पानी की जो मात्रा होती है साथियों काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाता है आलू को फुलाने में। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि पानी की मात्रा ज्यादा ना मिलने के कारण भी आलू वहां पर नहीं फूल पाता है। तो नहीं तो आप ट्राई कीजिए, जिस जगह आपका पानी ना पहुंचे हो साथियों उस जगह पर आपका आलू फूले भी नहीं, और जिस जगह पर आपकी हल्की सी भी नमी होगी वहां पर आलू ऑटोमेटिकली अपने आप फूल जाएगा, क्योंकि आलू में पानी की मात्रा काफी होती है। तो किसान भाइयों, बात ये निकल करके आती है कि इनका हमें यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और इसके बारे में काफी किसान भाई या फिर काफी लोग ये कहते हैं कि इससे हमें काफी ज्यादा नुकसान होता है बाद में कोल्ड में स्टोर में करने से। साथियों एक तरीके का जहर है, इसको ज्यादा यूज हमें नहीं करना चाहिए। तो मैं भी इसके पक्ष में हूं, हमें इसको ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। तो ज्यादा केमिकल तो किसी भी फसल के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो रिकमेंडेशन डोज यानी कि इसके कल्टार की 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों, इसके साथ साथ ल्यूसिन के साथियों 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर के 150 ml प्रति एकड़, और चमत्कार के 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डोज काफी अच्छी रहती है। और काफी किसान भाई जो है अगर ये मानते हैं कि इससे आलू की फसल दागी हो जाती है या फिर काफी प्रॉब्लम आती है हमारी, तो देखिए किसान भाइयों, पिछली बार जिन किसान भाइयों ने कल्टार या फिर ल्यूसिन या फिर चमत्कार लगाया था खेतों में उनका भी दागी नहीं था, और काफी किसान भाइयों ने नहीं लगाया था फिर भी उनका दागी हो गया था। वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी टेम्परेचर की वजह से। तो साथियों देखिए, इससे तो अभी कोई ज़्यादा ये नहीं कह सकता हाँ मैं कि इनकी वजह से ही आपका आलू फसल दागी हो गया। दागी होने के काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। अगर आप इन प्रोडक्ट्स का साथियों उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, तो आपके आलू को धूप बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। अगर इन प्रोडक्ट को, इन केमिकल को साथियों यूज़ करोगे और आपकी फसल में धूप लग जाती है तो देखिए आलू दागी हो सकता है। ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं साथियों, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सावधानी से साथियों आप इनका यूज़ करके और अच्छी तरीके से स्टोर भी कर सकते हो साथियों, और अपने आलू की फसल को बीच बीच में देख भी सकते हो। खुद भी अपना प्रैक्टिकल करना चाहिए कि हमने इस बार जो है कल्टर या फिर कोई प्रोडक्ट लगाया था, चमत्कार ल्यूसिन लगाया था या फिर तबोली लगाया था,
तो हमारा तो दागी नहीं हुआ था, तो हम इसके माने तो हम अपने आप भी खुद भी प्रैक्टिकल करते हैं साथियों, इसके साथ साथ इन चीज़ों को देखते रहें। लेकिन इनका अब यूज़ हम बता दें आपको कि इनका उपयोग कैसे करना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। तो देखिए, इनका यूज़ अगर आप लोगों को करना भी है साथियों, तो इसका यूज़ केवल और केवल इस प्रकार से करें कि आप ल्यूसीन को साथियों, जब आपकी वृद्धि, तब आप जब आपको लग रहा हो 45 से 50 दिन में मेरा काफ़ी आलू ग्रोथ की तरफ भाग रहा है, तो साथियों इसको आप उस समय पर साथियों 30 ml प्रति 15 लीटर पंप के डोज में साथियों आलू को लगा सकते हो, या फिर 15 दिन के बाद आप लगा सकते हो। चमत्कार के डोज के बारे में बात करें तो इसको आप 60 दिन के बाद लगा सकते हो। अगर आपके आलू के पौधे की ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ रही है तो 60 दिन के बाद साथियों चमत्कार को आप 50 ml प्रति 15 लीटर पंप के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हो। अगर कल्टार की बात करें साथियों तो आप इसको 65 दिन के बाद कभी भी साथियों आप इसकी 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों डोज लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आलू की वृद्धि अगर बढ़ रही है साथियों तो इसका रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिलता है। अगर आपके आलू की वृद्धि भी नहीं साथियों और आलू ज्यादा कमजोर दिख रहा है तो इस समय पर आप इनका उपयोग न करें साथियों, क्योंकि इससे आपको काफी और भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इनमें आपको फिर क्या यूज करना चाहिए साथियों, तो किसान भाई पौधा कमजोर है तो इसके लिए आप लोगों को मैं काफी अच्छे फॉर्मूला बताने वाला हूं साथियों। जैसे ही आपको एनपीके 0050 तो लेना ही चाहिए, क्योंकि वो आपके पौधे के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। 70 दिन के बाद तो काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपके आलू में चमक और आलू में वजन बढ़ाता है और इसके साथ साथ में आलू को फुलाने में काफी ज्यादा कोशिश करता है। अगर आपके आलू के पौधे में हल्की सी भी जान है, तो अगर आपके पौधे में देखो जान भी नहीं, तो उस समय पर आपको चिलेटेड फॉर्म में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए हमारा, जो कि चिलेटेड फॉर्म में साथियों कैल्शियम भी उसमें आता है साथियों। क्योंकि चिलेटेड फॉर्म इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ साथियों, हम पोटेशियम सल्फेट यानी कि एनपीके 0050 के साथ कैल्शियम बिल्कुल भी नहीं मिला सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, लेकिन चिलेटेड फॉर्म को मिलाकर के तुरंत स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हमें काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इस वजह से एनपीके 0050 के साथ चिलेटेड फॉर्म में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लीजिए जिसमें कैल्शियम भी मिक्सचर में हो। जैसे कि हमारा कॉम्बिकॉल आता है 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप ले सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम नई शाखाओं को बढ़ाता है, सेल बढ़ाने में काफी ज्यादा काम करता है, जिससे क्लोरोफिल काफी तेजी से आलू की मात्रा में बढ़ता है और आलू की मात्रा आपके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाने में साथियों काफी फुलाने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ आलू की जो कीपिंग क्वालिटी वो भी काफी अच्छी बनती है, आलू की क्वालिटी काफी अच्छी निकल करके आती है। तो इन चीजों का काफी ज्यादा विशेष ध्यान रखें साथियों। और जिन किसान भाइयों का पौधा कमजोर है लास्ट में आकर के वो इनको लगा सकते हैं। और किसान भाइयों एक जरूरी बात यह है कि अगर टेम्परेचर आलू के लिए नहीं है साथियों तो आप कोई सा भी प्रोडक्ट लगा लीजिए, आलू आपका बिल्कुल नहीं फूलेगा। आप मुझे ये बताइए साथियों कि लगभग जनवरी के पहले हफ्ते में टेम्परेचर इस समय पर, जैसे कि साथियों टेम्परेचर 1 से लेकर के 10 से 12 डिग्री पर ही टिक रहा है साथियों, तो इस समय पर आलू आपका किस किसान में शिकायत आ रही नहीं फूल रहा है, इस समय पर काफी ज्यादा परेशान लग रहा हो कि हमारे आलू फसल में 10 दिन बढ़ गए और अभी भी आलू की साइज वही है, तो आप चिंता बिल्कुल ना करें। अगर जैसे ही मौसम खुलेगा 14 से 21 दिन का टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा तो आलू ऑटोमेटिकली फूलता है साथियों। लेकिन पौधा सुरक्षित हमारा रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए, बस ये कंडीशन है। और किसान भाई हम ज्यादा बड़े एक्सपर्ट तो है नहीं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो साथियों। वीडियो में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में आप बता सकते हो। वीडियो के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक के साथ।